नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जिनको थी फिक्र अपने कल की, जिनको चिंता थी अपने कल की, वो रोए रात भर। जिन्हें यकीन था अपने खुदा पर, अपने प्रभु पर, उसकी रहमत पर, वो चैन से सोए रात भर। फकीरों ने फरमाया कि जिंदगी जीने के भी नियम हैं। पहले तो वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे तो ग्रहणों का बुरा असर है, मेरे पर तो ग्रहों का बुरा असर है, मेरी किस्मत बुरी है, मेरे हाथों की जो लकीरें हैं वो बुरी हैं, या हमारे पे किसी ने कोई टूना कर दिया है, कोई जादू कर दिया है। अगर ऐसी सोच लेके जिएंगे तो फिर डरे डरे जिंदगी जिएंगे, इसे समझिए। अगर ऐसी सोच लेकर जिएंगे तो डरे डरे जिंदगी जिएंगे। पर अगर सोच ये हो, ऐसी हो कि ठीक है, ग्रह है, जो ग्रह है वो है, पर मुझे ग्रहों की फिक्र नहीं, क्योंकि ग्रहों को बनाने वाला मेरा मालिक, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मुझे हाथों की लकीरों की चिंता नहीं, क्योंकि जिसने मुझे हाथ दिए हैं वो भगवान, वो रब, वो ईश्वर, वो खुदा, मेरा साईं मेरे साथ है। और अगर वो मेरे साथ है तो मैं इन लकीरों की फिक्र क्यों करूं? अगर वो रब मेरे साथ है तो मैं ग्रहों की फिक्र में क्यों करूं? और जो ऐसे सोच रखता है वो दलेर होकर जीता है, दलेर होकर जिंदगी को जीता है, कि खुशी उसी के जीवन में आती है, कामयाबी भी उसी को मिलती है जिसके अंदर निडरता है। क्योंकि जो डर डर के जिएगा वो जीवन का कभी भी आनंद ले ही नहीं सकता। एक बार आप जरा गौर कीजिए कि एक बंदे को फांसी लगनी है। अब उसके आगे 36 तरह के पकवान रख दो, उसके आगे 36 तरह के पकवान रख दो। अब चाहे वो कितने भी स्वाद हो, लेकिन क्या वो स्वाद ले पाएगा? वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि ध्यान किधर है? ध्यान तो फांसी की तरफ है। परेशानी के साथ ना भूख, ना नींद, ना चैन, उसके अंदर तो बेचैनी ही होगी। अब यहां बताना क्या चाहते हैं कि उसके अंदर डर होगा, और जिसके अंदर डर होगा उसके आगे जितने मर्जी बढ़िया साजो सामान हो, उसका आनंद वो कभी नहीं ले पाएगा। और जिसके अंदर अपने प्रभु पे, अपने खुदा पे, उसके लिए विश्वास होगा, अपने रब के प्रति विश्वास होगा, तो वो निडर हो जाएगा। और निडर बंदा जो होता है वो रूखी सूखी रोटी को भी स्वाद के साथ खाता है, उसमें भी स्वाद लेता है। वो छोटी छोटी चीजों का भी स्वाद लेता है, क्योंकि उसके अंदर डर ही कोई है नहीं, चिंता ही कोई है नहीं। इसलिए फकीरों ने फरमाया कि अगर आज आपको जीवन में आनंद नहीं आ रहा, कहीं सुख नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर चिंता, टेंशन, डर लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह के साथ हम उस जीवन का पूरा आनंद ले ही नहीं पाते। इसलिए संतों फकीरों ने फरमाया कि चिंता वो बीमारी है जो बंदे को अंदर से खोखला कर देती है। पर इस चिंता बीमारी की जो सबसे बढ़िया दवाई है वो है अपने गुरु, अपने संतों का, भक्तजनों का, अपने रब पे, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, अपने खुदा पे विश्वास। क्योंकि जिसके अंदर विश्वास है फिर उसकी चिंता रूपी बीमारी जल्दी ही दूर हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जिनको फिक्र थी अपने कल की, वो रोए रात भर। जिन्हें भरोसा था अपने रब पे, वो चैन से सोए रात भर। तो अगर चैन की जिंदगी चाहिए तो एक इस बात पे भरोसा कर लो कि मेरा रब
मेरा खुदा, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा राम, मेरा साईं मेरे साथ है। क्योंकि जिसके साथ वो हो तो उसका तो फिर बाल भी विंगा नहीं किया जा सकता, पंजाबी में कहते हैं, उसका बाल भी विंगा ना होवे। तो सिर्फ कहने के साथ नहीं बात बनेगी, वो कन कन में है। सिर्फ इतना कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि पूरा यकीन करना पड़ेगा कि हाँ वो कन कन में मौजूद है। तो अगर गुरु पीरों फकीरों संतों ने फरमाया कि अगर हम भरोसा नहीं करते तो फिर ना जीवन में चैन मिलेगा ना सुकून। महात्मा बुद्ध साहब ने कहा है कि आप जिस चीज पे ध्यान दोगे, जिस चीज पे ध्यान देने लग जाओगे, वही चीज आपकी जिंदगी में आने लगेगी। फिर ये आपके ऊपर है कि आप दुख परेशानियां चाहते हैं, चिंताएं चाहते हैं, उन पर ध्यान देना चाहते हैं, या उस रब की रहमत पर, उसकी कृपा पर, प्रभु कृपा पर ध्यान देना चाहते हैं। इसलिए कहा है कि दुख की बजाय सुख पे ध्यान दो, बुराई की बजाय अच्छाई पे ध्यान दो, बीमारियों की जगह अच्छी सेहत पे ध्यान दो। कहने का भाव कि उन्होंने कहा कि भाई तू दुख दुख करना बंद कर दे, मैं बहुत दुखी हूं, कहीं मुझे कोई तंगी ना आ जाए, कहीं मुझे कोई बीमारी ना आ जाए, कहीं मुझे कोई परेशानी ना आ जाए। क्योंकि ये प्रकृति है ना, जो ये काम ही ऐसे करती है कि जिस तरफ आपका ध्यान हो जाएगा, जो आप कहोगे कि कहीं मुझे परेशानी ना आ जाए, ये दुख ना आ जाए, तो कहते हैं कि वो परेशानी, वो दुख फिर एक दिन आ ही जाता है। क्योंकि सोच ही ऐसी है उसके बारे में, और सोच ही उस बारे में रहे। और ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप रोड पे जा रहे हो, किसी गाड़ी के बारे में ज्यादा सोचोगे ना, तो वो दिखना शुरू हो जाएगी, नजर आनी शुरू हो जाएगी, आपके सामने वही गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि बाकियों की तरफ ध्यान जाना ही नहीं है। इसलिए खुद को उस परमात्मा की रहमत, प्रभु कृपा के साथ जोड़ना है। तो उसकी रहमतों, उसकी कृपा, क्योंकि लोग तो देखते हैं ऐब गुनाह मेरे, और मैं देखता हूं रहमतें तेरी। साईं फरमाते थे नकोदर वाले फकीर लोग कि लोकी तकदे ऐब गुनाह मेरे, मैं तकदा रहमतां तेरियां। वो अक्सर सुना करते थे। तो लोगों को ऐब देखने दो, क्योंकि उनको ऐब चाहिए तुम्हारे। ऐब यानी कि तुम्हारी बुरी आदतें चाहिए उनको बुरा चाहिए, तो उनको देखने दो। आप अपना ध्यान उस प्रभु की रहमत की ओर रखो, उस प्रभु कृपा की ओर रखो, क्योंकि आपको रहमत चाहिए, आपको कृपा चाहिए। बल्कि ऐब देखने वाले को भी समझाओ, उनको भी समझ जाना चाहिए कि भाई किसी के ऐब देखेगा तो तेरे पास भी वही ऐब आएंगे। तो तुम भी रहमत देखो, ताकि तुम्हारी तरफ भी रहमत आए, प्रभु कृपा आए। उन गुरु रहबर पीरों फकीरों की, संतों महात्माओं की नजरों करम तेरी तरफ आए। और वो कैसे आएगी? जब तू उनकी नजरों पर ध्यान देगा, लोगों के ऐबों पर नहीं। तो इस प्रकार जो चाहिए उसी पर ध्यान दीजिए। अगर बुराई चाहिए तो बुराई पर ध्यान दीजिए, अगर अच्छाई चाहिए तो अच्छाई पर ध्यान दीजिए। अगर प्रभु कृपा चाहिए तो कृपा पर ध्यान दीजिए। अगर ग्रहों पर ध्यान दोगे तो वो फिर वैसा ही चलेगा जैसा चलता आ रहा है। तो प्रभु कृपा पर ध्यान दीजिए, उस मालिक की, अपने गुरु रहबर मुर्शद की, सोने साईं की नजरों पर ध्यान दीजिए, ताकि नजरों करम हो आप पर। और अगर ये बात फकीरों ने फरमाई है तो वो सच्ची होगी, अगर गुरु रहबरों ने फरमाई है तो सच्ची होगी कि जिस तरफ ध्यान देगा वही चीजें होने लगेंगी। तभी तो कहा है ना, मैं उसकी रहमत की तरफ देखता हूं और लोग मेरे ऐबों की तरफ देखते हैं। तो इसलिए आप भी उसकी रहमत, प्रभु कृपा की तरफ देखिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय साईं जी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।